उसका नाम किचन। फ्रिज रखी है, उसमें भी किच किच मची है महाराज भीतर ही, सब मटेरियल उसी में फैल रहा है। आजकल की समस्या यही तो है। लोग कहते हैं महाराज हमारा बच्चा जो है वो बुद्धि का तेज नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। शाम को भोजन बनाया देवी जी ने बढ़िया, अब थोड़ा सा आटा बच गया, गोथा हुआ, तो सोचा चलो फ्रिज में रख दो, सुबह वो जाएंगे ड्यूटी पे तुरंत दे देंगे, बना के खिला देंगे। आपको ये पता है अगर बचा हुआ आटा हम अपने घर में सुरक्षित रखते हैं तो उसमें प्रेत वास करता है, भूत प्रेत आदि वास करते हैं, वो पिंड माना जाता है। बचा हुआ आटा अगर रख दीजिए, कुछ समय अकेला छोड़ दीजिए, वहां से हट जाइए, तो वो पिंड माना जाता है, पिंड बन जाता है। और पिंड तो भूत प्रेतों को ही दिए जाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। और जब भूत प्रेतों का भोजन हम करेंगे तो फिर हमारी बुद्धि भूत ही जैसी तो होगी, हम कहां से देवता बन जाएंगे बोलो। वही बच्चे खाएंगे। हमारे यहाँ पहले तो ये नियम थे, बूढ़ी मैया बूढ़े दादाजी यहाँ बैठे होंगे, उन्हें पता होगा, हर रोज माताएं सवेरे सवेरे से चक्की चलाती थीं और ताजा आटा लेकर के तब रोटी बनाती थीं, रोज आटा पीसती थीं, रोज उतना ही जितने में भोजन बन जाए। आटा भी बासा नहीं रखती थीं। और आज फिर भी ठीक है चलो आटा रख लो, पर कम से कम गुथा हुआ तो ना रखो। भोजन बासा करना ही नहीं चाहिए, ये सिद्धांत है वेदों का। भोजन यदि आप बच्चों को खिलाओगे रात का रखा हुआ, तो बुद्धि उनकी तेज नहीं होगी बल्कि भ्रष्ट हो जाएगी बुद्धि। कभी भी वो पढ़ने में नहीं, हर चीज में ही डाउन हो जाएंगे। ताजा भोजन बनाइए, बढ़िया सब्जी, तीन तीन दिन पहले बन जाती है सब्जी और फ्रिज में रखी है, चकाचक चल रही है, अरे बढ़िया रखी है सब्जी, तुरंत खिला रहे हैं पकड़ पकड़ के बैठाल के, अब बढ़िया स्वाद आ रहा है। लेकिन ये नहीं समझते कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ऐसा काम मत करो जिससे मन बिगड़ जाए, बुद्धि बिगड़ जाए। इसलिए माताओं से निवेदन है कि आप लोग कभी भी ऐसा ना करें। कोई भी जो बचा हुआ भोजन है वो कुत्ते का होता है, कुत्ते को खिला दो, बाहर किसी जानवर को डाल दो जो आवारा घूमते हैं, या अगर बचा है तो कोई गरीब हो सामने आपके, उस गरीब को दे दो, वो अपना कम से कम पेट तो भर लेगा। पर वो भोजन आप करोगे तो क्या आपके यहाँ इतनी कमी है कि आप रात का भोजन सुबह करो? और अगर इतनी गरीबी है तो भोजन इतना बनाती ही क्यों हो? जो बचे उतना ही बनाओ, और अगर बचता है तो किसी गरीब को खिला दो, वो भी आपको दुआएं देगा। तो हम कह रहे थे कि रसोई घर में अगर माताएं खीर बना रही हों और मन में अगर एक